ज़रा इनको फोकस कीजिए, इनको, ये आपको ही देख रहे जी हैं, जी। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अच्छा, कह रहे ये हैं। मेरे पास एक और पड़ा हुआ है, मैं वो भी दिखा दूं। नाज़रीन, ये लगता है ये सेल्फी लेना चाह रहे हैं हमारे साथ। ये ये मेरे पास ये जो मेरे पास ब्रीड है, ये भी जायंट अंगूरा की ही ब्रीड है, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी। वो जो बनीज थे, ये जायंट अंगूरा के बनीज हैं। ये जायंट अंगूरा के बनीजा कलर्ड में। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि ये क्या काटी तो नहीं करते ये? नहीं नहीं, ये काटते नहीं है। आपने प्यार से रखो, कौन काटेंगे। मैं तो उनको जब खाना डालने आता हूँ तो मुझे देख के खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अदब में। जी, अदब में। वाह अदब में वाह। नहीं, इनको पता होता है हमें खाना मिलना है। जितनी केयर की जाए उतना जानवर को भी मालिक से प्यार हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कलर्ड में जाइंट अंगूरा है मेरे पास, ठीक है। तो इसके ये बनीज हैं। इसके अलावा कुछ और बनीज भी अंदर मुख्तलिफ ब्रीड्स के हैं जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उमैर पीपल फैक्ट्स के साथ। आज हम हाज़िर हैं फैसलाबाद के एरिया मदीना टाउन में। मदीना टाउन में हमारे यहाँ पे दोस्त हैं मुबीन साहब, इन्होंने हमें आज मदऊ किया है। ये रैबिट पैलेस के नाम से इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की है और आज हम आपको यहाँ का विज़िट करवाएंगे, इनसे जानेंगे कि इस फार्मिंग को कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्या काम किया इसके अंदर, कैसे हुआ, सारा कुछ हम, और रैबिट्स की डिफरेंट टाइप्स वगैरह देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके अलावा अगर आपको रैबिट की मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो आप जो है ना वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप इनसे मज़ीद मालूमात वगैरह या कोई बाई करना चाहेंगे तो वो आपको शेयर करते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम उमर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हम आपके पास आए हैं, आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया, सबसे पहले आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं। आप हमें बताइए कि सबसे पहले ये बताएं कि ये फार्मिंग जो है, रैबिट फार्मिंग, आप कितनी देर से कर रहे हैं? उमर भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप मेरी ये कॉल पे यहाँ पे आए और हमें मौका दिया इज़्ज़त करने का। दूसरी बात है उमर भाई, मुझे रैबिट फार्मिंग स्टार्ट किए हुए तकरीबन अभी 1 साल हुआ है। ये जितना भी मेरा छोटा मोटा मैंने एक सेटअप शुरू किया है, ये मैंने इसी से माशाल्लाह कमाया है और इन्हीं पे लगा के मैंने किया है। और इसके साथ साथ इन पे जो इनका जो खुराक का ख़र्चा आता है वो भी इसी में से मैं निकाल रहा हूँ, और पर मंथ भी थोड़ा बहुत मैं इनमें से बचा रहा हूँ। ये इतनी जल्दी से ये इनकी अपनी ब्रीड करती हैं कि ये मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में क्या, वर्ल्ड में बेस्ट फार्मिंग है रैबिट्स की, जितनी जल्दी इनके बच्चे आते हैं। और मेरे 1 साल में माशाल्लाह मेरा काफ़ी अच्छा सेटअप हो गया पहले से। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी, जो है ना इसी तरह से, अच्छा आप 1 साल से इसको कर रहे हैं, जी जी। इसमें बताइएगा कि आपने कैसे, कितनी अमाउंट से इसको स्टार्ट किया था और क्या, किस तरह से, वो हमें ज़रा अपना स्टार्टअप बताइए किस तरह से। सही सर, मैंने सबसे स्टार्टअप में एक मिनिमम अमाउंट जो तकरीबन राउंड अबाउट 15 से 16,000 के मैंने रैबिट लिए थे, और उससे मैंने स्टार्टअप किया था। और माशाल्लाह ये जो जितना है ये उसी से 15,000 से मैंने शुरू किया था, कमाया था। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ ये एक केज लिया था, ठीक है। ये मुझे तकरीबन 10,000 का पड़ा था उस टाइम, 1 साल पहले। और 3 से 4 रैबिट्स थे, मैं 4 रैबिट्स थे मेरे पास, ठीक है, 2 पेयर, और उससे स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा जी, 3 से 4 रैबिट्स और एक केज की अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट जो थी 15,000 से स्टार्ट किया। बहुत लो कॉस्ट है, ये एक इकोनॉमिकल कॉस्ट है हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से, कि आप इतनी फंडिंग से एक कारोबार या एक फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे आप इंस्पायर हुए, किसी ने मशवरा दिया आपको, कोई वीडियो देखी, कोई किसी ने ख्याल आया, रात को ख्वाब आ गया आपको कि मैं सुबह फार्मिंग, सुबह रैबिट लेकर आने हैं, कोई क्या हुआ ऐसा? बेसिकली मैं एक जॉब करता हूँ, और फिर मैंने एक दफ़ा ऐसे ही बैठे मैंने मामू से मशवरा किया कि मैंने कहा मामू जी, मैंने ना एक कुछ काम ऐसा करना चाह रहा हूँ जो मैं डिफरेंट हो और जिससे मेरा एक साइड बिजनेस के तौर पे मैं करता रहूँ। तो मामू ने मुझे बताया कि यार, एक मेरा दोस्त रैबिट फार्मिंग कर रहा है, तो कभी चक्कर उसके पास लगाते हैं। तो मैंने कहा चलेंगे। तो मामू भी सोच रहे थे करने का, हम लोगों ने चक्कर लगाया, उसने मुझे डिटेल बताई, मुझे पसंद आया और मैंने ये काम को शुरू कर लिया। मामू तो फिर उन्होंने तो किया नहीं, और मैंने फिर लगा रहा। जब किसी चीज़ को दिल से करते हैं ना तो अल्लाह फिर काफ़ी साथ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उसके पीछे लगा रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पे हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैं जिसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि जिस काम को भी दिल से और कंटिन्यूसली लगन के साथ करते रहते हैं, वो काम यकीनन
आपको रिटर्न देता है, फ़ायदा देता है, और इसी तरह से इनको भी इसका फ़ायदा मिला। अच्छा, इसमें आप हमें बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी जो है ना वो आपके पास नस्लें हैं, और जो है ना वो क्या क्या हैं, उनको किस तरह से हम आप कर सकते हैं। मुझे बेसिक इनकी टाइप्स बताइएगा कि खरगोशों की बेसिक टाइप कौन सी होती है पहले वो, फिर हम इसकी तरफ चलते हैं। सही। देसी जो ब्रीड होती है जिसको हम देसी खरगोश बोलते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में 3 किस्म की ब्रीड्स जो हैं वो मतलब चल रही हैं, जिसको एक हम यूज़ करते हैं वूल पर्पस के लिए, एक को हम ब्रीड आती है जिससे हम मीट पर्पस के लिए, गोश्त के लिए, और तीसरी होती है फैंसी ब्रीड, हम लोग जो शौक के तौर पे घर में बिल्लियाँ रख लेते हैं उस तरह फैंसी ब्रीड। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 2 किस्म की ब्रीड है। फैंसी पे काम नहीं कर रहा, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है और उनकी केयरिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं मीट पे और जो है वूल पे, इन 2 की जो है फार्मिंग मैंने उन पे काम कर रहा हूँ। और वूल पर्पस के लिए जो रैबिट्स इस्तेमाल होते हैं उनमें लॉइन हेड होता है, जाइंट अंगूरा होता है, इंग्लिश अंगूरा होता है, डबल मेन लॉइन हेड हो जाता है। तो ये सारी जो ब्रीड्स हैं ये वूल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जी, ये 3 किस्में बताई हैं, 3 किस्म के खरगोश यहाँ पे मौजूद हैं। और चलें जी, आप हमें दिखाइएगा यहाँ पे कि कौन कौन से खरगोश आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो है हमारे पास रैबिट पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं जाइंट अंगूरा। ये जो अभी रैबिट है माशाल्लाह, आप इसकी खूबसूरती चेक करें और इसकी आप क्वालिटी को चेक करें। इसके ऊपर वो फुर रहा है, देखिए 2 से 3 इंच तक अभी आ चुकी हुई है, ठीक है। और ये अभी 2 माह का सिर्फ बनी है, ये 2 माह का बनी है। अब इनकी माशाल्लाह पर जो एक मदर है उससे 6 से 7 बनी आते हैं, ठीक है। और ये वूल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको, ठीक है, जाइंट अंगूरा को। और माशाल्लाह खूबसूरती आप चेक करें, ये जाइंट अंगूरा है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ये वूल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। ये वूल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसको ज़रा देखिएगा, इसके ये जो कान है वो ऐसे ही लगता है जैसे यूट्यूब चैनल के आइकन होता है, वैसा ही लग रहा है ये तो बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। इसके अलावा एक हमारे पास ये पड़ा हुआ, ये हमारा जी इंग्लिश अंगूरा, ये ब्रीडर फीमेल है माशाल्लाह। इसकी वूल चेक करें आप, ये तकरीबन 5 से 6 इंच तक है। इंग्लिश अंगूरा की फीमेल है ये, ठीक है। अच्छा, ये कान है, मैं इसके समझ रहा हूँ कान कि है। वाह। और ये इसमें और जाइंट अंगूरा में ज्यादातर जो बेसिक डिफरेंस है वो यही होता है कि इनके कान के भी बाल होते हैं। ये देखें, तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक इनके कानों पे बाल हैं। ये आप इसको क्लोज चेक करें जी, ये देखिएगा, बहुत खूबसूरत, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई बिल्ली होती है, जंगली बिल्ला बैठा हुआ है। और ये माशाल्लाह ब्रीडर फीमेल है, इसके बच्चे 8-10 दिन में मेरे पास आ जाने हैं। और ये जो वूल वाली ब्रीड है, इनमें ये इस टाइम सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड है जो मेरे पास मौजूद है और ये जो चलती है अभी। अच्छा जी, वाह जी वाह, बड़ा खूबसूरत जानवर है जी ये। अच्छा जी नाज़रीन, हम आपको बताते चलें साथ साथ कि ये जानवर जो है वो मैंने खुद पहली दफ़ा इस तरह के खरगोश देख रहा हूँ। नहीं तो जो है ना हमारे पास एक ही होते थे, वही जो नॉर्मली लोगों ने रखे होते हैं। अच्छा, ये एक और बिल्ली लग रही है मुझे। ये बिल्ली आपने कहाँ पे रखी हुई है? सर ये बिल्ली नहीं है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह चेक करें, इनकी वूल भी चेक करें आप। अच्छा, मुझे लगा कि कोई पता नहीं कपड़ा पड़ा हुआ है कहीं ना इसका देखें, आपको मुंह भी नजर नहीं आना। ये इसकी आंख है, ये देखें जरा, ये देखें जी ये इसकी आंखें ढूंढनी पड़ेंगी। ये देखें, ये इसकी आंख है, ठीक है। अच्छा, और इसकी खूबसूरती चेक करें। ये इसको सारा बेसिकली ये जो है किस्म, ये बेसिकली कोई टाइप नहीं है। डबल मेन जो होता है उसका आगे। अच्छा, डबल मेन इसका नाम है, इसकी नस्ल का। असल में इसको जो जिसको मेन होती है, मेन जिस तरह लॉइन हेड के आगे मेन उसके माथे पे होती है। लॉइन हेड जो एक लॉइन होता है, तो लॉइन के जो आगे जिस तरह उसका फेस होता है उसको हम मेन बोलते हैं। तो ये जो डबल मेन है, इसके जो मेन है वो 2 बने होते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये ब्रीड कोई नहीं है, ये ब्रीड जो है ये जब इंग्लिश अंगूरा जो मैंने आपको पहले दिखाया है, अगर उसके मेल से जाइंट अंगूरा को क्रॉस किया जाए तो ये डबल मेन, फिर उससे ये जो ब्रीड आती है वो डबल मेन कहलाई जाती है। तो ये वो ब्रीड है, ये भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत ब्रीड है। अब जब वूल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं तो एक दूसरे से हम लोग क्रॉस भी चलता है, ठीक है।
प्योर ब्रीड है माशाल्लाह, लेकिन है ये लॉइन हेड का मेल और जाइंट अंगूरा की फीमेल, इनका आपस में क्रॉस हो तो फिर ये वाला ब्रीड हमारे पास आती है। अच्छा नाज़रीन, ये देखिए, ये ऐसे ही लग रहा है जैसे ना कोई वो जो होता नहीं है कि बुरबुर सा वाला सफाई करने वाला होता है, वैसे ही लग रहा है ये। और ये ऐसी क्या पता कोई उठा के इसको इसके साथ ही सफाई कर ले। काफी वूल खराब भी इनकी हो जाती है, इनकी माशाल्लाह प्रॉपर केयर चाहिए। और आप इनकी चेक करें मैंने वूल कैसे संभाल के रखी हुई है। इनकी बकायदा मैं रोज जो है वो पंपिंग करता हूँ, मैं इनको कंघी से बुरश से इनको सफाई करके रखता हूँ ताकि इनकी वूल भी सही रहे। अच्छा, ये कितनी देर से आपने रखा हुआ है इसको? इस वाले को सर ये ब्रीड को मेरे पास आए तकरीबन एक छोटा सा बनी आया था, ठीक है, ये मैंने परचेज किया था, छोटा सा मेरे पास बनी आया था और आज माशाल्लाह ये खुद बच्चे देने वाली है। मेरे ख्याल से 12 दिन बाद से 13 दिन में इसने बच्चे दे देने हैं, ठीक है। अच्छा, और ये छोटा बनी था मेरे पास। अगर इतनी देर से, तो ये तो मेरे ख्याल से एक रजाई के बराबर तो रुई से उतर ही गई होगी, इसे जितनी रुई उतर रही है अभी उतर रही है। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला एक जो रैबिट है वो 1 साल के अंदर हमें 8 से 900 ग्राम तक हमें वूल देता है, राउंड अबाउट 1 kg तक। 1 kg तक, फिर तो बड़ी हमारी वूल मार्केट के अंदर अगर हम सेल करने बैठे, अभी पाकिस्तान में वूल के ऊपर काम बहुत कम चल रहा है, जिससे इनके रेट भी थोड़ा कोरोना की वजह से खराब हो चुके हैं, कुछ काम काफी स्लो चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन अभी भी अगर इसकी हम प्योर वूल को सेल करें तो मार्केट में 12 से 13 हजार पर केजी के हिसाब से इसकी मार्केट में वूल सेल हो रही है। और एक रैबिट हमें 1 साल में तकरीबन 800-900 ग्राम वूल देता है, 800-900 ग्राम, राउंड अबाउट 1 kg तक ही वूल दे देता है। फिर तो ज़बरदस्त है जी, ये बड़ी ज़बरदस्त। ये भी मैं देख रहा हूँ रुई वगैरह उतर रही है इसके ऊपर से। अच्छा, ये देखिए, ये आपके पास के, ज़रा इनको फोकस कीजिए, इनको, ये आपको ही देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कह रहे हैं। मेरे पास एक और पड़ा हुआ है, वो भी दिखा। नाज़रीन, ये लगता है ये सेल्फी लेना चाह रहे हैं हमारे साथ। ये मेरे पास, ये जो मेरे पास ब्रीड है ये भी जाइंट अंगूरा की ही ब्रीड है, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, जो बनीज थे, ये जाइंट अंगूरा के बनीज है। ये जाइंट अंगूरा के बनीजा कलर्ड में। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि ये क्या काटी तो नहीं करते ये? नहीं, ये काटते नहीं है, आपने प्यार से रखो, कौन काटेंगे। मैं तो उनको जब खाना डालने आता हूँ तो मुझे देखे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अदब में? जी अदब में। अदब में इनको पता होता है कि खाना मिलना है, जितनी केयर की जाए उतना जानवर को भी मालिक से प्यार हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कलर्ड में जाइंट अंगूरा है मेरे पास, ठीक है। तो इसके ये बनीज हैं, इसके अलावा कुछ और बनीज भी अंदर मुख्तलिफ ब्रीड्स के हैं जो मैंने अंदर रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको ऐसा सासा बताता रहता हूँ, ठीक है। इनकी जो मदर है वो नीचे है। ये जो मेरे पास फीमेल है जाइंट अंगूरा की, जो सबसे पहले मैंने आपको बनीज दिखाए थे जाइंट अंगूरा के, वो इसके बनीज थे। और जो ये ब्लैक वाले मैंने आपको जाइंट अंगूरा के बनीज दिखाए हैं, इनकी मदर ये है। इसने भी दोबारा ब्रीड करनी है, इसको तकरीबन मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन में ब्रीड करेगी। तो अभी इसको मैंने टोकरी में बैठाया हुआ है, 5 से 6 दिन बाद इसको मैंने इसके अंदर हे डाल दूंगा, तो इसने अपना केज खुद ही बना देना। हे जो होती है हम पराली, जिसको हम पराली बोलते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी वीडियो में। तो वो डाल देते हैं, तो ये अपने खुद ब खुद ही जब ब्रीड से पहले इन्होंने अपना एक घोंसला सा बनाना होता है, और घोंसले के अंदर अपने मुंह के जरिए अपने जिस्म के बाल फेंक के अपने उन बच्चों को उनमें रखती है। नस्टिंग जब करती है तो हे के अंदर अपने बाल भी फेंकती है और बच्चों को उनमें डाम के रखती है कि ताकि सर्दी ना लगे। तो माशाल्लाह, ये अल्लाह की बस कुदरत है माशाल्लाह। तो ये अभी इसमें 10 दिन पड़े हैं, तो मैंने और 3 से 4 दिन बाद इस केज में भी ये जो इंग्लिश अंगूरा की फीमेल है, ये जाइंट अंगूरा की जो फीमेल है, और एक वो जो नीचे जाइंट अंगूरा की फीमेल है, इनके केज में मैंने 5 दिन तक हे डाल देनी है, क्योंकि इन्होंने फिर 10 दिन में ब्रीड देना, सब नहीं, ये 1 से 2 दिन के गैप से इन्होंने ब्रीड दे देना है। और ये जो मैंने डबल मेन की दिखाई है, ये क्रॉस हुए 5 दिन हुए हैं, अब इसके ब्रीड करने में 25 से 26 दिन बाकी हैं। तो इनकी ब्रीड से पहले 5 दिन पहले इसमें भी फिर हे डाल दी जाएगी। अच्छा जी, एक चीज़ बताइएगा कि कितनी देर, एक साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करते हैं, और कितनी देर में एक जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, एक बेबी जो है ना जन्म लेते हैं, उसको ये बताइएगा ज़रा। अच्छा, असल में अब हमें पहला क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि हमें कैसे पता लगता है ये बच्चे देने वाली कि नहीं। हमने देखे ना, हर केज के अंदर जितने भी मेल और फीमेल्स को हमने सेपरेट रखा हुआ है, ठीक है। इनको हम खिलाते हैं पिलाते हैं, तो हमने इनकी एज, मैंने अलहदा से एक रजिस्टर बनाया, उसमें मैंने इनकी एज लिखी है। वैसे तो मैं केज पे मेंशन भी करता हूँ, लेकिन आज मैंने सारे केजेस की थोड़ी सफाई वगैरह की है, अपने फार्म पे स्प्रे किया, तो मैंने वो पर्चियाँ सारी उतर गई थी। तो बहरहाल मैंने एक रजिस्टर पर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो जब इनकी एज होती है 6 माह,
उसके बाद हम इनको क्रॉस करवाते हैं। अगर वो हीट पे आती है, अगर वो हीट पे नहीं आती तो हम इनको गुड़ या छवारे या सूरजमुखी के बीज ये 2 से 3 दिन रेगुलर खिलाते हैं, तो ये हीट पे आती है। तो फिर हमने फीमेल को निकाल के मेल के केज में डाल देना है। मेल के केज में जब हमने डालना है तो हमें 5 मिनट पता लग जाएगा क्रॉस हो गया है। क्रॉस अगर नहीं होता तो वो भागती रहती है, और अगर क्रॉस मतलब भागती ना भी हो लेकिन वो बैठ जाती, मेल को अपने पास आने नहीं देती। अब वो दिन को हम नोट कर लेते हैं और फीमेल को निकाल के दोबारा अपने केज में डाल देते हैं। इन्होंने बच्चे देने होते हैं 30 दिन बाद। मैक्सिमम जो मेरे पास लेट ब्रीड पहुंची है ना, वो 32 दिन में पहुंची है, मैक्सिमम 32 दिन में पहुंची है। तो एक एस्टिमेट है कि 30 से 32 दिन में उन्होंने बच्चे दे देने हैं। तो जब बच्चे देने से हमने जब 25-26 दिन हुए, हमने बाकायदा जो प्रॉपर उसकी नस्टिंग के लिए सामान है, टोकरी रख दी, उसका ब्रीडिंग बॉक्स बना दिया या हे रख दी, तो हमने वो दे देना है। बाकी फिर अल्लाह का निज़ाम है, उसने खुद ब खुद अपने जिस्म से वूल भी उतारनी है, घोंसला बनाना है, बच्चे देने हैं। बच्चे देने के बाद हम उसको मज़ीद 3 से 4 दिन के बाद दोबारा क्रॉस करवा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। लेकिन हम नहीं करवाता, मैं नहीं करवाता। उसकी वजह यह है कि उसके पास एक वीकनेस आई होती है, जिससे हम इंसान में भी कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। तो मैं कम से कम उसको 15 से 20 दिन या 1 मंथ मैं उसको बस खिलाता हूँ, उसको मेडिकेशन अच्छी देता हूँ, उसको खुराक अच्छी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो फिर दोबारा एक अच्छी ग्रोथ में आ जाएं, और दोबारा से क्रॉस देता हूँ। तो इस हिसाब से साल में मैं कम से कम एक फ़ीमेल से 6 से 7 बार ब्रीड लेता हूँ, और हर ब्रीड में मिनिमम 6 से 7 बच्चे मुझे आते हैं। तो एक फ़ीमेल जो आपने ली हो तो वो एक साल में अगर 6 बच्चे मतलब 6 बार ब्रीड देती है, और मिनिमम एवरेज भी निकाली जाए तो अगर वो 6 बच्चे दे रही है तो आपके पास 36 बच्चे आते हैं। अगर अल्लाह की तरफ से कोई 2, 4, 5 एक्सपायर हो भी जाए, 30 बच्चा आपको एक साल में आ रहा है फ्री में। ठीक तो है, बड़ा ज़बरदस्त काम है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड वाइट की एक और फीमेल है मेरे पास, वो ये है, अपने बच्चों के साथ बैठी हुई। ये 10 दिन पहले इसने ब्रीड किया था, तो इसके वो देखें उसकी बनीज भी हैं पीछे। वाह, खूबसूरत, बहुत प्यारे थे जी। और मीट पर्पस के लिए जो और ब्रीड इस्तेमाल होती हैं, उनमें से एक ब्रीड मैं आपको और दिखाता हूँ। ये एक और ब्रीड के बनीज है मेरे पास। ठीक है, इनका जो पेयर है, मैंने वो ब्रीडर जो है वो एक मेरा दोस्त था, उठा के ले गया। उसने कहा मुझे हर सूरत चाहिए, मैंने भी काम शुरू करना है, तो उसको मैंने दे दिया है। तो ये उसके बनीज हैं। इसका नाम है सिल्वर फ्लैमिश। इनका वेट भी राउंड अबाउट 3 किलो से 4 किलो तक ब्रीडर्स का पहुंच जाता है। तो ये सिल्वर फ्लैमिश के बनीज हैं। एक ये है, एक एज के अंदर है जी। इसका कलर देखें सिल्वर रंग में होता है। इसी तरह एक फॉक्स फ्लैमिश भी होता है, उसका ब्राउन रंग में होता है। मेरे पास उसके 2 बनीज थे जो कल सेल आउट हो गए हैं माशाल्लाह। अब मैं जो है और बनीज आ जाएंगे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैं उनको सेल करके इनकी ब्रीड भी आगे और बढ़ाऊंगा। अच्छा, इनके और कलर भी आते हैं कोई मार्केट में? जी 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 जी, ये सिल्वर फ्लैमिश है, इसी तरह फॉक्स फ्लैमिश है, और एक न्यूजीलैंड वाइट। 3 कलर है। लेकिन जब ऐसा भी हो जाता है कि जब जेनेटिक्स बहुत मैटर करती है, जब आपके पीछे से पेरेंट्स, ठीक है, तो तब ऐसे भी होता है कि किसी ब्राउन रंग में से वाइट भी निकल आता है, क्योंकि जब जिस मदर से वो आए हैं, क्या पता कि वो जिसकी बच्ची थी, मतलब ठीक है, वो शायद उसका जो बाप है वो वाइट रंग में हो। तो ये जी दादा पर दादा वाला सिस्टम इन रिश्तेदारों से जी ये भी चलता है माशाल्लाह, क्योंकि मेरे अच्छा, मुझे आपने यहाँ पे जिक्र किया मेडिसन की, तो मेडिसन इसमें क्या आप जो है ना वो देते हैं, तो उसकी कितनी कॉस्ट हो सकती है मेडिसन की? और क्या आप किसी जो है ना वो जो क्या उसको कहते हैं एनिमल डॉक्टर्स होते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करते हैं, ये क्या उसका? तो ताकि इनको थकावट ना हो, तो ये वो मेडिसिन है। ये इंजेक्शंस हैं, आईमेक इंजेक्शंस है। ये इन्फेक्शन के लिए इंजेक्शन यूज़ होता है, जो अगर कहीं पे इनको कान ख़राब हो जाए उसके लिए यूज़ होता है। और ये बाकी इंजेक्शन है, अगर कोई खाना पीना छोड़ दे कोई, तो उसके इंजेक्शन है, ये स्किन और गोश्त में लगते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन है। इसके अलावा हमने एक वंडा बनाया हुआ है, ठीक है। मैं ये आपको उनकी खुराक जो है, वैसे तो हम ये देते हैं लूसन। अभी सर्दियां चल रही हैं तो खुश्क करना मुश्किल है, धूप नहीं निकलती, लेकिन थोड़ा बहुत हम इनको खुश्क करके देते हैं, तो ये लूसन बोलते हैं। मैं इनको वो दे रहा हूँ। वैसे तो आम रोड ग्रास भी खाते हैं। और एक ये वंडा है जो हम इनको देते हैं। इस वंडे के अंदर जो है जौ का दलिया, बाजरे का दलिया, मकई का दलिया, ठीक है, मकई का दलिया, और इसके अलावा सौंफ, अजवाइन, चने का छिलका, ये ख़ुद मेरा तैयार किया हुआ है। 23 नंबर वंडा डालता हूँ, शीरा डालता हूँ।
तो इससे इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, इनका पेट का कोई मसला भी नहीं डलता और इनकी जो वेट है वो भी माशाल्लाह गेन होता रहता है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी हमारे पास। मुबीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया और बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। हमारे नाजरीन के लिए भी अपना ख्याल रखिएगा। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।